तो दोस्तों आज इस न्यू वीडियो में अक्षांश व देशांतर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि वन लाइनर होगा। सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ए है देखिए यहाँ पे 23.5 से 1/20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23 से ही 1/20 उत्तरी अक्षांश रेखा को। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धरातल पर LO अक्षांश की दूरी यहाँ पे देखिए धरातल पर 10 अक्षांश की दूरी कितने किमी के तुल्य होती है। धरातल पर 10 अक्षांश की दूरी यानी कि 10 अक्षांश की दूरी धरातल पर कितने दूर होगा। तो 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अगर आप इसका थ्योरी की तरह देखना चाहते हैं तो एक संदीप सर जीके करके हैं, उनका थ्योरी जाके देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो ए मालागासी, यहाँ पे देखिए एक मालागासी स्थान है, वहाँ से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो ए मालागासी से। और आते हैं हम लोग 5 क्वेश्चन पे कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो वो है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 66 से ही 1/20 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो ये देखिए 66 से 1/20 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो ये मालागासी से होकर जाती है। आते हैं हम लोग 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। तो वो देशांतर कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग गोरे बोलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में देखने को इसमें से ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम्स में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो आते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। तो 4 मिनट का समयांतराल होता है। आप लोग कहेंगे तो इसका थ्योरी की तरह हम एक वीडियो दिखा सकते हैं, या फिर आप संदीप सर जीके करके एक चैनल है, उसमें अभी ही वो तत्काल में ही पढ़ाया गया है ये वाला। ठीक है, थ्योरी। तो हम लोग आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा जो है वहाँ पे रात और दिन दोनों समान होते हैं। तो आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे कि 10 देशांतर की सबसे दूरी कहाँ होती है। विषुवत रेखा पर। ठीक है, हम इसको ऑनलाइनर फॉर्मेट में क्यों लाए हैं बता दें कि आपका टाइम सबसे महत्वपूर्ण है और हम इतना पॉपुलर नहीं हैं, हम एक छोटे क्रिएटर हैं। तो आपका टाइम देखते हुए मैं इसको फास्ट कराने के लिए ऑनलाइनर फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। तो आते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन पे। 12 नंबर है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। तो 180 अक्षांश होता है। अक्षांश किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा। आते हैं कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 13 नंबर है। तो 13 नंबर पूछ रहा है कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो 360। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखा को क्या कहते हैं। यानी कि जो विषुवत रेखा के समान ही एक रेखा होती है कल्पित को क्या बोलते हैं। तो अक्षांश रेखा उसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देशांतर रेखा कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। हम अब लोग
हम लोग आ गए हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आते हैं ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यहाँ पे देखिए 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। तो दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये बाइक वगैरह जाते हैं तो वॉइस आ रहा होगा, नॉइज़ आ रहा होगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर है 2 स्थानों के देशांतर को 10 का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा, ठीक है, 4 मिनट का। इसका थ्योरी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल संदीप सर जी के चैनल पे है, जाके देखिए। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्त कि आपका टाइम बर्बाद हो, जाके मेरे को जो अच्छा लगता है आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ये सिंगापुर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखा जो होती है वो किस दिशा में खींची जाती है? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में इसका आंसर होगा। आते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बीच की दूरी जो है ना वो बढ़ जाती है, यानी कि जो 2 देशांतर होते हैं उनकी जो दूरी होती है क्या प्रभाव पड़ता है भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही बता दूं कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री का क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा से ऊपर हमारा जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा वो क्या कहलाएगा? तो उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर, जो कि है भूमध्य रेखा की, जो भूमध्य रेखा से नीचे, ये तो ऊपर वाला था कि 0 से 19 तक का जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, और जब नीचे आएगा यानी कि जो नीचे रहेगा, ठीक है, यानी कि जो नीचे रहेगा भूमध्य रेखा से जो नीचे है 0 से 90 डिग्री वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।